महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला का आज ये अंतिम एपिसोड है और इसलिए आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के जातक या जातिका के बारे में। ऐसे निसंतान दंपत्ति जो कि आईवीएफ का, इक्सी का या किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक मेडिकल पद्धति का सहारा लेना चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो क्या उनके इस तरीके से संतान प्राप्ति के योग निर्मित हो रहे हैं, इसी पर यह श्रृंखला है। यदि आप अपने या अपने जीवन साथी के लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने जो लिंक दिया है उस पर आप अपने लग्न से संबंधित, अपने जीवन साथी के लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। साथियों, कई बार, एक या दो बार या कई मामलों में तीन बार जब आईवीएफ असफल रहता है तो मेंटली, इकोनॉमिकली जो व्यक्ति है, जो दंपत्ति है, वो टूट जाता है और उसको कहीं पर भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। ऐसे ही कुछ अनुरोधों पर हमने ये श्रृंखला बनाई है, क्योंकि डॉक्टर आपको केवल यही कहेगा कि सफलता की जो दर है वो तो 70% है अधिकतम, और यदि असफल हो जाते हैं तो वो अपनी तरफ से कोई भी कारण बताना उचित नहीं समझते। तो इस एपिसोड और इस श्रृंखला के माध्यम से आप जान सकते हैं कि यदि आप आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में उसकी सफलता के कितने प्रतिशत चांसेस हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा और आपके ज्योतिष के ज्ञान को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। उसका सही उत्तर भी साथ में लिखा हुआ होना जरूर है। केवल गुण मिलान तक सीमित न रहें। मैं बार बार अपने प्रत्येक एपिसोड में भी ये बात कहता हूं कि गुण मिलान केवल एक पक्ष है। जब भी आप विद्वान के पास में जाते हैं तो उनसे आप अनुरोध कहिए उनसे कि हमें केवल गुण मिलान नहीं करना है, हमें कुंडली का पूरा विश्लेषण करके संतति और जितने भी दूसरी चीजें होती है सब पर हमें पूर्ण विश्लेषण, पूर्ण मिलान करना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। इसकी सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि इसमें लग्न के अधिपति गुरुदेव बनते हैं और गुरुदेव 9 ग्रहों में से एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी शक्ति पर यदि आ जाए तो वो अकेले ही व्यक्ति को संतान सुख देने की शक्ति रखते हैं। जो प्रतिशत है सफलता का, कोई भी सफलता जब तक 100% न हो उसको पूरा पुख्ता नहीं कहा जा सकता। पहले हम बात करेंगे 50% की। इस जन्म पत्रिका में यदि लग्न भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में, इन तीनों में से कहीं पर भी गुरुदेव विराजमान है तो इन तीनों ही स्थानों से वो अपनी पूर्ण और स्पष्ट दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और ये अपने आप में 50% कार्य पूरा हो जाना है। तो आप बिल्कुल खरे हो जाइए कि आपके 50% तो इसमें सफलता की दर तय है ही। अब आगे हम और 10% की बात करते हैं। इस जन्म पत्रिका में पंचमेश जो कि संतान का कारक है वो बनते हैं चंद्रमा। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश चंद्रमा अस्त नहीं है, अर्थात सूर्य के साथ में विराजमान नहीं है, तो आप इसमें 10% और जोड़ लीजिए। दूसरा, यदि पंचमेश चंद्रमा त्रिक स्थानों पर नहीं है
जैसे कि छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं है तो आप इसमें 10% का और इजाफा कर लीजिए। तीसरी स्थिति, यदि पंचमेश चंद्रमा राहु, केतु और शनि जैसे घोर पाप ग्रह के साथ में नहीं है तो फिर आप इसमें 10% का और भी इजाफा कर सकते हैं। चौथी स्थिति, चंद्रमा की आपको डिग्री देखनी है। यदि चंद्रमा 10 से लेकर के 20 डिग्री के बीच का है तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, 10% आप इसमें और जोड़ सकते हैं। पांचवी जो बात है वो चंद्रमा के नीच राशि में जाने की है। यदि चंद्रमा इस जन्म कुंडली में जहां पर कि आप 8 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं वहां पर नहीं है तो आप 10% और इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि वो नीच के नहीं है। यदि ये सारी स्थितियां हैं, आप अपनी जन्म पत्रिका लेकर के खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप आगे जो भी निर्णय है वो ले सकते हैं। साथियों, सर्वश्रेष्ठ यही रहता है कि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप विद्वान की सहायता से बहुत वैदिक तरीके से गहराई से कुंडली का मिलान शादी से पूर्व करें। जब आप IVF के लिए जाएं तो देखें कि क्या गुरु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो कि आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतान प्राप्ति में अवश्य ही मददगार साबित होगी। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मेहर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पीलीभीत से। मेहर जी, आपने पूछा है कि आपकी जन्म पत्रिका में संतान योग कब है। आपकी जन्म पत्रिका में जो पंचमेश हैं, जो संतान के कारक हैं, वो बन रहे हैं शनि, और उन्होंने जाकर के युति कर ली है राहु के साथ में। परंतु इससे अभी देरी जितनी होनी थी वो तो हो चुकी है, पर अब इस वर्ष जून 2021 के बाद में ही आपको संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। प्रत्येक शनिवार को आप हो सके तो जरूरतमंद लोगों में काले रंग की वस्तु का दान अवश्य करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, चर्चा की IVF की सफलता दर की। मीन लग्न में पंचमेश कौन से ग्रह होते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।